दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में लॉस एंजलिस में एक लड़के को भागते हुए दिखाते हैं जिसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए थे इसे जान से मारने के लिए। वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में जाता है। वहाँ एक ग्रैनी बच्चे को संभाल रही थी। ये ग्रैनी इसकी मदद करने की एक्टिंग करती है और इसे जान से मार देती है और इसकी जेब से एक लॉटरी का कार्ड निकाल लेती है और लॉटरी का इनाम खुद जीतकर करोड़पति बन जाती है। लॉस एंजलिस के शहर एलए में एक लॉटरी का गेम था। लोग लॉटरी के कार्ड्स खरीदते और जिसकी लॉटरी निकल आती बाकी के लोग 10 घंटे के अंदर इस जैकपॉट वाले बंदे को मारकर इसका इनाम खुद जीत सकते थे। मारने के लिए कोई भी गोली नहीं चलाएगा, ये शर्त थी। इसे चाकू वगैरह से ही मारना शर्त थी। अब फिल्म की आगे की कहानी शुरू होती है। एक लड़की कैटी एलए शहर में आती है। इसे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी। वो यहाँ ऑडिशन के लिए आती है और इंटरनेट से एक रूम बुक करती है यहाँ रहने के लिए। लेकिन जब वो बुक किए हुए रूम में आती है तो ये ऐप में डाली गई तस्वीरों से बिल्कुल अलग था। कैटी रूम की मालकिन से बोलती है कि ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा ऐप में था। तो वो लड़की से कहती है कि अगर मैं इस रूम की असल तस्वीरें लगाती तो ये रूम शायद कभी भी रेंट पर नहीं चढ़ने वाला था। वो रूम बिल्कुल ही खराब सा था, लेकिन कैटी फिर भी वहाँ रह लेती है। कैटी अगले ही दिन सो के उठती है तो कमरे के ऊपर से छत टपक रही थी। इसके सारे कपड़े इस गंदे पानी से खराब हो जाते हैं और इसे अभी ऑडिशन के लिए जाना था। ये अपनी रूम की मालकिन शादी को कॉल करती है और बताती है कि मुझे अभी कपड़े चाहिए, मेरे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। शादी इसे कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझसे कपड़े रेंट पर ले लो, मैं $40 लूंगी। कैटी को मजबूरन इसके कपड़े लेने पड़ते हैं। वो कपड़े पहनकर ऑडिशन देने के लिए जाती है तो इसकी जेब में से वही लॉटरी वाला कार्ड निकलता है। इस कार्ड पे कैटी से गलती से इसका अंगूठा लग जाता है और इसकी तस्वीर भी स्कैन हो जाती है। इसका मतलब ये था कि केट भी इस लॉटरी की कुरानंदाजी में शामिल हो चुकी है और केट को इस बात का पता भी नहीं था। वो ऑडिशन देने के लिए अंदर जाती है। ऑडिशन लेने वाले लोग यहाँ सिर्फ पैसे झाड़ने बैठे हुए थे। केट वहाँ से बाहर निकलती है तो इतनी देर में लॉटरी के विनर की तस्वीर सब मेंबर्स के कार्ड पर आ जाती है। वहाँ बैठी लड़कियाँ केट को एज अ विनर देखती हैं तो वो सब केट के पीछे पड़ जाती हैं इसे मारने के लिए। केट के पास अब सिर्फ 10 घंटे थे अपनी जान बचाने के लिए। वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो सब लोग कैटी के पीछे इसे मारने के लिए लग जाते हैं। इसी दौरान एक बोल्ड सा आदमी न्योल इसे बचाने के लिए वहाँ आता है और केट को बचाने लगता है। वो केट से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, इसके लिए तुम्हें मुझे अपने इनाम में से 10% देना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। इस टाइम केट अपनी जान बचाने के लिए एग्रीमेंट पे साइन कर देती है। न्योल इसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था और सब लोग इनके पीछे हमला कर रहे थे। केट न्योल से कहती है कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकती, हो सकता है तुम मुझे इन सब से बचाकर खुद मुझे मार दो और इनाम जीत लो। न्योल इसे कहता है कि तुम इतनी अच्छी वजह मुझे क्यों दे रही हो तुम्हें मारने के लिए। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो लोगों की जान बचाने में इनकी मदद करता हूँ। लेकिन केट को अभी भी न्योल पर यकीन नहीं था। एक ड्रोन कैमरा केट को ट्रैक कर रहा था। लॉटरी एजेंसी वाले हर 14 मिनट के बाद कैटी की लोकेशन इनके मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। न्योल इसे एक जगह ले जाता है जहां कोई नहीं था। केट इसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग जाती है और एक म्यूजियम में जाकर छिप जाती है। म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इसकी मदद करता है। केट अंदर जाके शादी को अपनी हेल्प करने के लिए कॉल करती है। शादी भी लॉटरी की मेंबर थी। वो खुश हो जाती है कि अब मैं कैटी को मारूंगी और अपने दोस्त के साथ म्यूजियम में आ जाती है और केट को मारने की कोशिश करती है। वहीं पर न्योल आकर इसे बचाता है और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। न्योल इसे कहता है कि हमें किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां तुम्हारी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। काश कोई पैनिक रूम होता। केट इसे कहती है कि शायद मुझे ऐसी जगह का पता है। केट इसे एक अमीर सेक्सी गए के घर पर ले जाती है जिसके घर के अंदर एक पैनिक रूम था। न्योल और केट इस गे से रूम का कोड खुलवाकर इसके अंदर चले जाते हैं। रूम के बाहर सब लोग खड़े थे, इनमें शादी भी थी। वो इस लड़के को उठाकर पूल में फेंक देती है और इसके होश में आने पर इससे रूम का पैनिक रूम का कोड पता कर लेती है।
वो रूम को खोलने ही वाली थी कि न्योल अपने एक दोस्त को कॉल करके इन सब के मोबाइल स्ट्राइक करवा देता है और रूम में से बाहर भाग जाते हैं। बाहर न्योल ने एक प्रोटेक्शन एजेंसी को बुलाया था केट की हिफाजत के लिए। न्योल केट से कहता है कि तुम इन लोगों के साथ सेफ रहोगी। लेकिन केट कहती है कि मैं अकेले इनके साथ नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। न्योल भी इसके साथ जाता है। दरअसल ये न्योल के एक पुराने दोस्त की एजेंसी थी जिसने लॉटरी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन कंपनी खोली थी। ल्यूइस केट से कहता है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे और आपसे 30% चार्ज करेंगे। केट इसे बोलती है कि तुम्हें इतने ही पैसे न्योल को भी देने होंगे क्योंकि सुबह से वो मुझे बचा रहा है। ल्यूइस कहता है कि ठीक है। वो लोग केट को नया चेहरा लगाते हैं ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। न्योल इसे गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि ये एक फ्रॉड कंपनी है। ल्यूइस खुद केट को मारना चाहता था और इसका नाम भी गुमनाम रखना चाहता था ताकि इसकी कंपनी पर बुरा असर ना पड़े। केट तो भाग जाती है लेकिन न्योल पकड़ा जाता है। ल्यूइस केट को वीडियो कॉल करके कहता है कि अगर तुम वापस ना आई तो मैं न्योल को जान से मार डालूंगा। केट न्योल को बचाने के लिए वापस जाती है और ल्यूइस को कहती है कि मैं खुद ही अपनी आप को मार डालूंगी ताकि इनाम का पैसा तुम्हें ना मिल सके। केट इसका ध्यान भटकाकर ल्यूइस पर हमला कर देती है और न्योल को बचाती है। वहीं पर केट की लोकेशन लीक हो जाती है और सभी मेंबर्स वहां आ जाते हैं और केट को मारने की कोशिश करने लगते हैं और न्योल इसे बचाने की कोशिश करता रहता है। अब लॉटरी की टाइमिंग खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। ल्यूइस केट को मारने के लिए इसके पीछे था लेकिन केट के गुड लक की वजह से वो बच जाती है और टाइम खत्म हो जाता है और केट विनर बन जाती है और वहीं पर विनर की अनाउंसमेंट हो जाती है। बाद में दिखाते हैं कि न्योल और केट दोनों दोस्त हैं और वो न्योल को अपने इनाम में से 50% दे देती है और वो दोनों किसी बोट पर सुकून से रह रहे थे और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद आने वाली नई मूवीज़ आप तक पहुंच सकें।